बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 24 जून सन 2021 और दिन है जुमेरात का। ओमान सुप्रीम कमेटी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ओमान सुप्रीम कमेटी की। तो कुछ जो मेन फैसले हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपके सवालात भी शामिल हो जाते हैं और जो मेन चीज़ें आज ओमान सुप्रीम कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई वो भी साथ में बता रहा हूँ। तो सबसे जो पहली जो मेन चीज़ है वो है एयरपोर्ट के हवाले से। जो आज का इजलास हुआ इसमें जो 21 से 22 पॉइंट बताए गए, इनमें जो इंडिया का नाम लिया गया था कि इंडिया के लिए फ़िलहाल के लिए फ़्लाइटें जो एंट्री है वो बैन ही रहेगी, लेकिन फ़्लाइटें चल रही हैं। जो भी ओमान के अंदर इंडियन हैं उनको लेकर जा रही हैं और जो इंडिया से आना चाहते हैं ओमान के अंदर जो ओमानी हैं, इसके बाद में मेडिकल स्टाफ है और जो सामान वगैरह आने जाने के लिए है वो फ़्लाइटें चालू हैं इस वक्त, लेकिन अभी तक एंट्री बैन है। इसके बाद में अगर पाकिस्तान की बात करें तो नाम नहीं लिया गया, ना ही बांग्लादेश का नाम लिया गया और ना ही इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ बैन है ना ही उसके बारे में कोई अभी तक अपडेट आई है और ना ही बताया गया है ये कब खोली जाएगी, कोई डेट नहीं बताई गई। तो जैसे ही कोई इसके हवाले से मज़ीद अपडेट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है जी ओमान वीज़ा के हवाले से। तो वो आज का जो भी इजलास हुआ, जितने भी पॉइंट आए इसमें, तो इसमें भी कोई भी नाम वीज़ा के हवाले से नहीं है और ना ही इसके अलावा कोई ऑफिशियली तौर पर अभी तक कोई अनाउंसमेंट की गई है कि वीज़ा खुला है, वो किसी भी टाइप का हो। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर लोग मौजूद हैं जिनको 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी अभी तक कोई भी इसके हवाले से अपडेट नहीं आई कि उनको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे एंट्री खुलेगी तो तब ही कुछ पता लग सकेगा कि क्या करना है या क्या नहीं। इसके बाद में जिनके पास न्यू वीज़े थे लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से अपने अपने मुल्कों में रह गए, तो वो अपने अपने अरबाब के साथ कॉन्टैक्ट करें या कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करें। लेकिन फ़िलहाल कोई इसके हवाले से अपडेट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको रीन्यू करवा कर दे देंगे। तो बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है जी वैक्सीन के हवाले से। आज से तकरीबन पहले जो 2 वैक्सीन ओमान के अंदर लगाई जा रही थी, जिनमें सबसे पहले जो है वो है फाइज़र बायोएनटेक की, दूसरे नंबर पर थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। तो आज जो सुप्रीम कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें 2 मज़ीद वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और उनमें एक जर्मनी के है स्पुतनिक और दूसरी नंबर 4 पर जो है वो है चाइना की सिनोवैक नाम की वैक्सीन। ये 4 वैक्सीनें इस वक्त ओमान के अंदर मंजूर हो चुकी हैं जो लगाई जाएंगी मज़ीद। तो बाकी जो भी ट्रैवल करके ओमान के अंदर आएंगे तो उनके हवाले से अभी तक नाम नहीं बताया गया कि आपको कौन सी लगानी है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त जो ओमान के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड वैक्सीन और इसके बाद में जो एस्ट्राजेनेका है, ये दोनों एक ही हैं, यानी इनकी कंपनी एक ही है। लेकिन एस्ट्राजेनेका का ब्रांड नेम जो है वो इंडिया के अंदर कोविशील्ड है। तो बाकी जैसे कोई इसके हवाले से अपडेट आती है, ओमान इसका नाम बताता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आपको ओमान के अंदर एंट्री के लिए लगवानी लाजम है, तो तब आपको भी बताया जाएगा, आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। लेकिन मज़ीद अगर मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके पूछ सकते हैं कि क्या हमको लगवानी है या नहीं। लेकिन ऑफिशियली तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान की तरफ से अभी तक नाम नहीं लिया गया। इसके बाद में नंबर 4 पर आता है जी लॉकडाउन के हवाले से। जो आज मीटिंग हुई इसमें ये चीज़ कही गई है कि फ़िल वक्त के लिए एयरपोर्ट भी खुले हैं और इंशाल्लाह फुल उम्मीद है कि खुले ही रहेंगे, इसको बंद नहीं किया जाएगा। नंबर 2 पर जो इस वक्त रात का लॉकडाउन मौजूद है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, इसको ख़त्म करने के हवाले से अभी कोई डेट नहीं बताई गई। नेक्स्ट अगर कोई डेट बताई जाएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद में कि कुछ अफवाहें चल रही थी कि ओमान के अंदर फुल लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो इसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वज़ीर ने कहा है कि फ़िल वक्त कोई इरादा नहीं है, मौजूदा हालात में कोई इरादा नहीं है कि फुल लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में सिचुएशन देखी जाएगी कि कैसी रहती है, क्या होता है क्या नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो तब फुल लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके बाद में वैक्सीन की एक बार दोबारा आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस वक्त जो लगाई जा रही है वो 45 साल से प्लस जो ऊपर हैं वो ओमानियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और वो फ्री में है। बाकी
جو دوسرے یعنی خارجی ہیں ایکسپیکٹ ہیں، اگر وہ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں اسٹرازینکا کی یا پھر جو دوسری ہے فائزر بایو این ٹیک کی، تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، لیبر کارڈ لے کے جانا پڑے گا اور کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کچھ ہاسپٹل میں آپ سے پاسپورٹ کی کاپی بھی مانگ لیں، تو وہ بھی آپ رابطہ کر کے کانٹیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ ان کو چاہیے، تو وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن وہ پیڈ ہے، وہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو اس کے بعد میں ایک اور وزیر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو نیکسٹ آگے وقت آئے گا، جو آگے مہینے آئیں گے، دن آئیں گے، ان میں سرکاری اداروں میں جانے کے لیے اور جو سکول میں جانے کے لیے ویکسینیشن لازم کروانا ہوگی۔ تو ابھی تک جو 12 سال سے نیچے بچے ہیں، یعنی جو 12 سال کے ہیں، ان کے لیے ابھی تک ویکسین کوئی بھی منظوری نہیں دی گئی، منظوری اس کے حوالے سے۔ تو باقی انشاءاللہ جیسے کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تھے آج کے کچھ جو عمان سپریم کمیٹی کی پریس کانفرنس ہوئی تھی 24ویں، اس میں کچھ مین جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو بلاگ، تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر بھی مزید اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ اس ویڈیو پر کر دیجئے گا، صبح آپ کو رپلائی ملے گی۔